कि लोग सुस्त हो गए, फिर से ठंडे पड़ गए। जैसे जैसे कोरोना का लहर कम होते जा रही, वैसे वैसे लोगों में फिर से नॉर्मलता की ओर जाना, मतलब दुनियादारी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। फिर से लोगों ने अपने कामों में, यस काम करना जरूरी है भाई, मेहनत करना जरूरी है, जो कुछ खोया उसको पाना जरूरी है, लेकिन हमें जो कुछ हमने गंवाया है उसमें प्रभु ने दिखाया है कि मेरे अलावा, मेरे जीवन के अलावा कोई भी महत्व नहीं। सब कुछ पा लिया लेकिन आत्मा का क्या? हमने यहाँ पर धन पैसा गंवाया कोई बात नहीं, परंतु जीवन तो है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। आज हमने जान पाई है ना, किसने हमें जान दिया, किसने हमें सुरक्षित रखा, किसने हमें बचाया? उस प्रभु यीशु मसीह ने। तो क्या हम उसको भूल जा रहे हैं? क्या हम उससे दूर जा रहे हैं? यस, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे इस जीवन को बचाने के लिए प्राण नहीं अर्पे, हम अपने प्राण अर्पित किस लिए किए? कि हमारे आत्मा सदा सर्वकाल आनंद और खुशी मनाए। जी हाँ भाइयों बहनों, तो नूह के समय में भी लोगों ने उसके इशारे को नहीं समझा, आनंद और मौज मनाते रहे, और बड़ी पैमाने पे बाढ़, जल प्रलय है और सभी मारे गए, सभी लोग मारे गए। जी हाँ भाइयों बहनों, ऐसा ही तीसरा उसमें उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर कहा है कि अंजीर का पेड़। तीसरी बात है कि जागते रहो, टॉर्च का उदाहरण है कि उसने कहा कि देखिए तुम्हें और मुझे जागते रहना, इसलिए तुम सावधान रहो, सावधान रहो कि वॉच। इसमें मत्ती 42 और 24 और 42 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जागते रहो, ये समय जागने का है, सोने का नहीं है। और उसमें वो स्पष्ट कहता है कि ओ यरूशलेम नगरी, यरूशलेम नगरी, तू नबियों की हत्या करती है और अपने पास भेजे हुए संदेशवाहकों को पत्थरों से मार डालती है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे एकत्र कर लेती है। एक ही यहाँ पे देखिए कि यरूशलेम, सिर्फ यरूशलेम के लिए, हम सब के लिए एक ही इशारा है कि तू सिर्फ सुनता नहीं नबियों की, तो नबियों की हत्या करता है, नबियों को समाप्त करता है, उसमें पत्थरवाह करता है। उसे तुम्हारे आत्मा के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए सब कुछ कार्य प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए वो कर रहे, लेकिन वो बात सुनना तो दूर, उनके मुंह बंद करने के या उनका जीवन समाप्त करने में आपको इंटरेस्ट है। और फिर से वो कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख के नीचे एकत्रित करती है, मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपको एकत्रित करूं, परंतु तुम्हारी इच्छा नहीं थी। अब मैं तुमसे कहता हूं कि आपसे तुम मुझे जब तक नहीं देखोगे तब तक तुम ये ना कहो कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आते, धन्य है वो प्रभु के नाम से आते। जी हाँ, जब तक हम वचनों का स्वागत नहीं करेंगे, वचन पहुंचाने वाले सेवकों का स्वागत नहीं करेंगे, वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने वाले उस सब जो मीडिया है या चर्च है या पास्टर या पुलपिट है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं आपको छोड़ देने वाला हूं। जी हाँ, कब तक मेरा अपमान करोगे, कब तक मेरा छल करोगे? भाई और बहनों, इसलिए जान लेना बहुत जरूरी कि जी हाँ, आज जो वचन, आज जो चर्च, आज जो बाइबल, आज जो हम प्रभु में हैं, उसके लिए अनेक लोगों ने, शुरुआत पर प्रभु यीशु मसीह से ही होती है, प्रभु यीशु से लेके आज तक लाखों लोगों ने अपना खून बहाया है, अपना जीवन अर्पित कर दिया है, तब जाकर हमारे तक उद्धार पहुंचा। हम सिर्फ मारने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर और उनके नबी जो है भविष्यवक्ता, वो बचाने वाले लोग हैं। तो आइए, हम कई बार हम ये कहते हैं कि नूह के काल में जब आकाश से, जब वहां से गंधक और अग्नि गिरती है, लोग मारे जाते। क्यों? क्योंकि पाप और अधर्मों में घिरे हुए। आज एक वक्ता ने या एक बहुत अच्छे स्पीकर ने बहुत बढ़िया यहाँ पर बात की कि अमेरिका की जो बातें हैं, उन अगर अमेरिका के लोग बच जाते हैं, पाप और गुनाह करने के बावजूद भी अगर वो बच जाते हैं, तो शायद परमेश्वर को, खुदा को सदम और गमोरा से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वे बच गए तो कारण यह है कि उनकी अवस्था सदम गमोरा से भी भयानक है, इतनी भयानक अवस्था है, और वे कैसे बच पाएंगे? जी हाँ, आज के दिन हम फिर से इस बात का विचार करें कि हालात बहुत खराब है भाई। सदम और गमोरा जैसी हालात, व्यभिचार और सभी भ्रष्टता इस दुनिया में फैली हुई, हम कैसे बच पाएंगे?
हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु पर भरोसा, पाप और अधर्मों से क्षमा, प्रभु के लहू से शुद्धता, और फिर से उद्धार जो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह के रूप में हमें प्राप्त होता उसे प्राप्त करना है। लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करना उस विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ, और ये विषय कि जी हाँ, जो हमें उद्धार प्राप्त हुआ वो फोकट में, मुफ्त में प्राप्त हुआ, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, अपना जीवन दिया, उसके फलस्वरूप हमें ये सब बातें प्राप्त हुई है। यहाँ पर हम इन 70 शिष्यों को देखते, प्रभु यीशु के 70 शिष्य थे, और 72 भी कहीं लिखा हुआ। उस 72 लोगों में से अनेक लोगों ने अपना लहू जो है, अपनी कुर्बानियां दी है, इसलिए कि ये जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, लोगों तक फैलाया जाए, पहुंचाया जाए, और वो पहुंचाते समय मेरी जान भी चली जाए तो मैं खुश रहूंगा, आनंदित होऊंगा, क्योंकि मेरा प्रतिफल स्वर्ग में बहुत बड़ा है। जी हाँ, हम उसको सुनने के लिए हमें तकलीफ होती है, हमें वचनों में चलने के लिए तकलीफ होती है, हमें चर्च में जाने के लिए तकलीफ होती है, हमें बाइबल पढ़ने के लिए तकलीफ होती है, उसके चरणों में बैठने के लिए तकलीफ होती है। परंतु उन लोगों का क्या, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है तकलीफों, क्लेशों में, सभी प्रकार की यातनाओं और पीड़ा और उत्पीड़न में अर्पित कर दिया, जिसके कारण हमें शांति और उद्धार मिला। तो आइए हम कुछ शिष्यों की तरफ देखें। मैं आपको इसलिए इन बातों को बताना चाहता हूँ कि इन 12 शिष्यों में से सभी शिष्यों को, सिर्फ यूहन्ना को अगर हम छोड़ दिया जाए तो हर शिष्य ने अपना बलिदान दिया है। जैसे याकूब के बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में अगर हम कहें तो उसको हेरोद राजा ने उसके सिर छेद कर दिया था, सिर को कलम कर दिया था। फिलिप के ओर के हम देखेंगे तो उससे सूली पे चढ़ाने से पहले बहुत सारे जो चाबुक की मार पड़ी थी। मत्ती की तरफ हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी से उसका सिर और धड़ सिर अलग कर दिया गया था। छोटा याकूब के बारे में कहेंगे तो पत्थर मार मार के छोटे याकूब को, उसके मेंदू या उसके भेजे को बाहर निकाल दिया गया था। मत्ती जो 13वां शिष्य भी था, जो नया यहूदा इस्करियोत के बाद चुन लिया गया था, उसका भी सिरच्छेद और उससे भी पहले पत्थरवाह किया गया था। पौलुस के बारे में सब लोग जानते हैं कि नीरो राजा ने, जो रोमन राजा था, उसने भी उसका सिरच्छेद कर दिया। आंद्रेयास के बारे में हम लोग देखते हैं कि उससे सूली पे चढ़ा दिया। मरकुस के बारे में हम देखते हैं कि उसके देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तद्दई यहूदा के बारे में कहेंगे तो उसको भी सूली पे चढ़ा गया था। बरतलमैस के बारे में हम देखेंगे तो उसको मार मार कर और सूली पर चढ़ाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। थोमा जो भारत में आया था, उसके बारे में हम कहेंगे कि वो पर्शिया में भाला उसको भोग कर या भाला के द्वारा छेद कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। लूका जिसके बारे में अब हम इंजील में पढ़ रहे हैं, वो भी जैतून के पेड़ पर उसको फांसी लगा के मृत्यु दंड दिया था। और इससे सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मारा भी गया, छेदा भी गया, सूली पर भी चढ़ाया गया, अपमान भी किया, निंदा भी किया, उस खुदा को भी लोगों ने नहीं पहचाना। जी हाँ भाइयों बहनों, एक बड़ा इतिहास है, और इस इतिहास को लिखा गया जो पवित्र शास्त्र में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन लाल अक्षरों में दिख रहे। जी हाँ, ये लहू से लिखे हुए वचन है। जी हाँ, लोगों के लहू के द्वारा लिखे हुए वचन आज हमारे चंगाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे शुद्धिकरण के लिए आज हम तक पहुंचे। क्या हम आज भी इसको गंभीरता से नहीं लेंगे? क्या लहू का और बलिदान का आज हमारे जीवन में महत्व नहीं है? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो इसका अपमान करता है, मैं फिर से कहता हूं, यरूशलेम यरूशलेम, जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले लेनी चाहती थी, मेरी भी इच्छा थी, लेकिन आपकी इच्छा नहीं थी, जो हमारी इच्छा नहीं थी। इसलिए मैं आपको आपके हालात पे छोड़ देने वाला हूं। जब परिस्थिति कठिन है और हमें सहायता की, मदद की हरदम हर क्षण आवश्यकता है, और अगर ये है तो हमें यही बातें दिखानी है कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें यूहन्ना, इसका सिरच्छेद कर दिया गया था, और इस सिरच्छेद के अंदर जो है हमें ये बातें दिखाई दे रही है कि वो किस प्रकार से जीवन हमें दिखाई देता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, शिष्य उसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे और उसको निश्चित तौर से वे प्रभु यीशु मसीह के सूली पे जाने के लिए गेत्सेमनी बाग की इस प्रार्थना का कोई महत्व नहीं था। और इस प्रकार से हम लोग ये आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो यूहन्ना है उसका सिर छेद कर दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर चाबुक की मार पड़ी थी। स्टीफन को पत्थरों के द्वारा यहाँ पर स्टीफन को मारा गया था। ये सब जो चित्र हमें आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन चित्रों के द्वारा हमने ये जान लेना है कि ये जो चंगाई है, ये जो जीवन है, ये जो मसीही जीवन है, ये जो हमारे विश्वासु जीवन है, ये साधारण जीवन नहीं है भाइयों बहनों। ये लहू के द्वारा खरीदा हुआ जीवन है और उसके लिए न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, लहू का मोल चुकता किया, बल्कि उसके बाद के आने वाली पीढ़ियों ने भी अंगारों में जलते हुए सूलियों पर चढ़कर और पशुओं के चमड़ों में रहकर जीवन अर्पित कर दिया। पत्थरों से ठेचे गए, पत्थरों से मारे गए, फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम की सेवकाई छोड़ी नहीं है। अपने घरों को छोड़ दिया, अपने सुख और चैन को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के अपने सांस को भी छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को जो था पृथ्वी के सिरे तक, दूसरे सिरे तक मेरे गवाह तुम मानो, वो गवाहियां कभी नहीं छोड़ी। और अंत में एक ही शिष्य जो है, जो यूहन्ना है, जिसने हमें प्रकाशित वाक्य दिया हुआ है, उसे अंत में हमें दिखाई देता है कि प्रकाशन प्राप्त हुआ और उस प्रकाशन को हम इस बाइबल के अंतिम पुस्तक में देखते हैं। और ये सब सहन करते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने भी बहुत दुख और तकलीफें सहन की, वो इसलिए कि हमें जीवन और हमें प्रगति मिले। परंतु हम उसके लिए क्या देना चाहते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इतनी छल और इतनी तकलीफ और इतनी मुसीबत से हमें तो नहीं चला रहा, परंतु दूसरे तीमुथियुस में इस प्रकार से लिखा गया 3 अध्याय में, और उसमें इसलिए लिखी, पर जितनों ने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। जितने प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते, पौलुस कहता है, वे सब सताए जाएंगे। जी हाँ, आज हम कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं, आज हमारी नौकरी चली गई, आज हमारे पगारों में कटौती हो गई, आज हमारे बच्चों की नौकरियों की समस्या निर्माण हो गई, आज महंगाई के कारण घर चलाना तकलीफ हो। ये कोई छल नहीं भाइयों, ये तो सभी के हालात है जो है, परंतु वो छल है, वो पीड़ा है, वो पीड़न है जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते समय पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, छले जाते हैं, यातना सहन करते, वो है। और वो लोग कौन लोगों को ये होता है? जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही अन्य लोगों को देते हैं। जी हाँ, इन दिनों में तो आपके और हमारे जीवन में क्या गवाही है, ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अपने दिलों से आप पूछे कि मेरे जीवन में क्या गवाही? जी हाँ, बहुत सारी गवाही है। जीवन में सुरक्षित हर सांस उसकी गवाही के लिए तो दी गई है, परंतु हम दूसरों को गवाही तो नहीं देते, साथ में परमेश्वर के वचन को भी हम नहीं जानते। सभी व्यक्ति यहाँ पर उसके नुमाइंदे, हर व्यक्ति परमेश्वर का याजक है, हर व्यक्ति परमेश्वर की प्रजा है, और हर व्यक्ति का कार्य है कि परमेश्वर की घोषणा करे। परंतु हम तो सुनना ही नहीं चाहते, हम तो चरणों में बैठना ही नहीं चाहते, हम तो प्रार्थनाओं से दूर चले जाते, हम तो परेशानी दुख तकलीफ फिकर बीमारियों में घिरे रहते। फिर उन शिष्यों को क्या, जिन्होंने दुख और तकलीफ सही, उनका प्रतिफल बहुत बड़ा है। 12 शिष्यों ने बाद में प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पीछे, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा, इस दुनिया में मिले ना मिले, परंतु स्वर्ग में वो 12 सिंहासन आपको मिलने वाले, इस पर बैठकर आप अन्य लोगों का न्याय करने वाले। यस भाइयों बहनों, हमें सिंहासन, हमें मुकुट मिलने वाला है, परंतु हमें कार्य तो अब करना पड़ेगा ना। कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण कभी नहीं रहा भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह के पहले भी भविष्यवक्ताओं को छला गया और पीड़ा और यातनाएं दी गई, प्रभु यीशु मसीह के बाद भी और आज भी विश्व के हर कोने में इसी प्रकार की पीड़ा यातनाएं मिल रही है। हम सुरक्षित है, प्रेज द लॉर्ड। हमें उस हालात में नहीं जाना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद देना, परंतु इसका मतलब नहीं कि हम सो जाएं। इसका मतलब हम ये नहीं कि हम सो जाएं। आज हमारे पीछे कोई पत्थर लेके नहीं भाग रहा, आज हमको कोई पीट के छीट नहीं रहा, ये प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन फिर भी हम तो सोए हुए हैं। आज हम सोए हुए हैं और प्रभु कहता है कि समय करीब है, सो मत, जागो, क्योंकि समय करीब आ चुका है और उस समय में मेरा आगमन जल्द होने वाला है।
और इस आगमन की राह देखने वाले जो तैयार अपने आप को करते हैं, आत्मा के द्वारा सब तैयार करते हैं, उनको मैं जल्द ही ले जाने वाला हूँ। उन सबको मैं जल्द ही ले जाने वाला हूँ। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और मत्ती उसका 24वां अध्याय और 38 में इस प्रकार से कहा गया। मत्ती उसका अध्याय 24 और 38 में इस प्रकार से कहा गया है, जल प्रलय होने से पहले नूह के जलयान पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया। तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। यस, खाना पीना प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया हुआ है। यस, अप और डाउन जीवन में चलते रहेगा, दुख और तकलीफें चलेगी, परंतु ये दुख और तकलीफें जो है जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास के लिए सहन करते, वे लोग धन्य हैं। परंतु इन लोगों ने वैसा नहीं किया और जल्द ही जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सही में आज फिर से प्रभु ने हमें इस गीत के द्वारा आशीर्वादित किया है। आइए हम आज के कलाम की ओर बढ़ते हैं, आज के वचन की ओर बढ़ते हैं और वो हमसे क्या बतियाना चाहता है, हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, उस ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। यीशु मसीह जो इस जगत में आया, वो अपने पिता की योजना लेकर हमारे लिए आया और परमेश्वर की योजना यही है कि हर व्यक्ति जो उसके द्वारा निर्मित है, जिसमें उसकी सांस बसती है, जिसमें उसका आत्मा बसता है, वह आत्मा इस जीवन के पश्चात उसके पास सुरक्षित रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जाते समय पुनरुत्थान के पश्चात ये कहते हैं कि मैं जाता हूँ लेकिन मैं वहां पर जाके आपके लिए जगह तैयार करता हूँ। जब ये पूरा हो जाएगी कि मैं फिर वापस आने वाला हूँ और आपको अपने साथ उस तैयार किए हुए नगर भवन में फिर से वहां पर विश्राम देने वाला, आनंद और खुशी देने के लिए आ रहा हूं। लेकिन तब तक मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा आप में आएगा और पवित्र आत्मा आप में आने के बाद आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा। जी हाँ, इन दिनों में निश्चित प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए पिता के पास निश्चित ही प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे लिए यही विनती कर रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर इन्हें अपने गुनाहों से, इन्हें पापों से क्षमा करे, क्योंकि इन्होंने मुझे लहू पर और पिता परमेश्वर की जो उद्धार की योजना उस पर विश्वास रखा है। पवित्र आत्मा हमें चलाता है, पवित्र आत्मा हमें बढ़ाता है और पवित्र आत्मा में बहुत सारी बातें प्रदर्शित करता है। लेकिन साथ में जो कलाम जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, वो कलाम भी हमें कुछ बातों का अलर्ट या इशारा या भविष्यवाणी पहले से करता आया है और वो पूरी होनी अवश्य है। तो आइए हम पहले वचन की ओर चलते। मत्ती उसके 24वें अध्याय में यहाँ पर कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं और उसने आगमन, जो मेरा द्वितीय आगमन होने वाला है, उस समय की कुछ बातें बता दी है और ये बातें इन दिनों में हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। वो इस प्रकार से हैं। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। जी हाँ, इन दिनों में जब पृथ्वी को हिलाया जा रहा है, पृथ्वी को सब तरफ से हमें बदलते हुए माहौल दिखाई दे रहे हैं, वो बाद में जब जो महासंकट का समय आपके समय यहाँ पर सूर्य की अवस्था क्या होगी, चंद्रमा का प्रकाश न रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और ये सभी शक्तियां जो आकाश में विचलित हो जाएगी। और क्या होगा तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी की समस्त जातियां छाती पीटेगी और मानव पुत्र को सामर्थ्य और अपार महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। यस, यहाँ पर हमें एक बात दिखाई देती है कि प्रभु यीशु का जो द्वितीय आगमन है, उस समय ये सभी के सामने सभी लोगों को दिखाई देगा और जो दुष्ट है, जिन्होंने अभी भी अपने अपराधों से, पापों से मन नहीं
फिराया है, वो जो अभी इन सब बातों को जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है उसे झूठ मानते हैं या काल्पनिक मानते हैं, उन पर ये नौबत आने वाली है कि वे अपनी छाती पीटेंगे और वो पश्चाताप करेंगे और वो कहेंगे परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए, लेकिन वो क्षमा का अवसर उनके हाथों से निकल चुका होगा। तब क्या होगा? वह तुरही की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं के विश्व के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्रित करेंगे। उन्हें लोगों को एकत्रित करने के लिए दूत जो है वे उन लोगों को जो रैप्चर के बाद जो है वे लोग जो है जो बचे हुए हैं, जो महासंकट के समय में यहाँ से गुजर रहे, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन उसके पहले, ये सेकेंड कमिंग की बात है, लेकिन उसके पहले होना है रैप्चर, अर्थात हमें वहां पर जो अंतरिक्ष में से प्रभु बादलों पे आने वाला है और वो बादलों पे आने वाला प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को अंतरिक्ष में उठा लेने वाला है, बादलों पर उठा लेने वाला है। जो प्रथम मृत्यु पाए हैं वो पहले उठेंगे, उसके पश्चात जो जीवित विश्वास हुआ है वो अंतरिक्ष में लिए जाएंगे, आकाश में उठा लिए जाएंगे। और ये है रैप्चर। उस समय प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर पैर न रखते हुए अंतरिक्ष में रहेगा, बादलों पर रहेगा और वहीं से उनके लोगों को, उसकी प्रजा को, उसकी मंडली को अंतरिक्ष में, आकाश में उठा लिया जाएगा। ये है रैप्चर। उसके साथ उसके पश्चात शुरू होगा सेकेंड कमिंग के पूर्व का महासंकट का समय, और जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि लोग छाती पीटेगी, क्योंकि आकाश, पृथ्वी, ये सभी बातें चिन्ह बता रही है कि यस, जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ, वो सब बातें पूरी हो रही है। फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, फिर भी मन नहीं फिराया, अपने मनों को कठोर बनाया रहा। परिणाम ये रहा कि वे उद्धार से दूर रहे, साल्वेशन से दूर रहे, और परिणाम यही है कि छाती पीटने की नौबत न सिर्फ पृथ्वी पर आने वाले दिनों में जब वह नरक में जाएंगे वहां पर हमें दिखाई देगी। और इन दिनों में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी संकटों की श्रेणी प्रारंभ हो गई है, बड़े बड़े संकट जैसे आप देख रहे हैं कि सभी मानसून है और हवामान में या सभी जलवायु में परिवर्तन हो गया है, बर्फ जो सब तरफ बह रही है, बारिश बहुत ही विपुल पैमाने पे हो रही है, और भूमिकंप या भूकंप भी हमें दिखाई दे रही है, ज्वालामुखियां फट रही है, सुनामी पिछले दिनों में दिख रही है, और उसके अलावा युद्ध है, महंगाई बढ़ चुकी है, और राष्ट्र के ऊपर अटैक करने के लिए रशिया में भी युद्ध चल रहा है। और ऐसी अवस्था में तृतीय महायुद्ध जिसको हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो भी अब उसके भी लक्षण हमें दिखाई दे रहे। कहीं भी शांति नहीं, न राष्ट्रों में शांति है, न राज्यों में शांति है, न नगरों में शांति है, न लोगों के दिलों में शांति, अशांति सभी तरफ छाई हुई है। और ये बात प्रदर्शित करती है कि यस, प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है, हमें रैप्चर के द्वारा अंतरिक्ष में लेना, ये करीब आ चुका है। और ये सब दिखाई जब हमें दिखाई दे रहा है, जब कोरोना के द्वारा और इस पे मुहर लगा दी गई कि यस, अब मनुष्य ने जान लिया है कि मनुष्य की जो साइंटिफिक प्रगति, मेडिकल साइंस, हेल्थ साइंस की प्रगति, ये भी अब कुछ काम नहीं आए। डॉक्टर, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, ये भी कुछ काम ना आए। गोलियां, मेडिसिन अभी भी विकसित नहीं हुई। लोग चींटियों के समान, कीटकों के समान मर रहे हैं। ऐसे अवस्था में कौन बचाने वाला है? उन्हें एक ही बात नजर आ रही कि यस, ईश्वर ही हमें बचा सकता है, खुदा ही हमें सुरक्षित रख सकता है। तब वो खुदा है कौन? और वो है प्रभु यीशु मसीह। भाइयों बहनों, और वो तुम्हें और हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आज भी कार्य कर रहा है, लेकिन वह जीवन बचाने से आत्मा बचाने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि जीवन में हमने सब कुछ पा लिया, परंतु अपने आत्मा का नाश हमने किया तो हमने सब कुछ गंवा दिया है। और इसीलिए भाई और बहनों, हम इन दिनों में उस आत्मा के लिए जीवन जिए, शरीर के लिए न जिए, दैहिकता के लिए न जिए, तो आध्यात्मिकता के लिए हमने जीवन जीना है। क्योंकि हमें ये जानना है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जिस राष्ट्रों पे राज्य करने के लिए नहीं, तो दिलों पे और आत्माओं पे राज्य करने के लिए आए हैं। और इसी कारण से लूका उसके 21वें अध्याय में 27 और 28 वचनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब करीब आ चुका है, उस समय लूका ये क्या कहता है, देखिए। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य
और महिमा के साथ बादल पर आते हुए यीशु देखेंगे। आने वाला है, बादलों पे आने वाला है, हम गीत गाते हैं और वो आ रहा है। तब क्या होगा? जब ये बातें होने लगेंगी तो सीधे खड़े होकर अपना सिर ऊंचा करना, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट होगी। यस, सीधे खड़ा, टेंशन में रहना है, अपने को पैरों को और सीने को बाहर निकाल के अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना है, क्योंकि ये दर्शाता है कि यस प्रभु हम तैयार है। यस, अटेंशन में हम प्रभु जी, टेंशन में नहीं, पूरी तरह से अलर्ट है प्रभु जी। हमने अपनी दृष्टि आकाश और उस स्वर्ग की ओर के लगाई, जहाँ से प्रभु यीशु हम सबको, इस वधु को लेने के लिए प्रकट हो रहा है प्रभु जी, और हम लोग तैयार है। जी हाँ, आज फिर से मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, इस समस्याओं में, परेशानियों में, सभी प्रकार के बीमारियों में, सभी प्रकार के बदलते हालात में, महंगाई में हम परेशान हो के, इतने तो परेशान नहीं कि कहीं खुदा को, प्रभु के वचनों को और उसकी सहभागिता को भूल तो नहीं गए। और ये बात हमें बार बार दिखा रहे कि यह अलर्ट इशारा प्रभु ने कहा है कि मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि सब बातें होने वाली है, और होने वाली है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। विश्वासी व्यक्ति कभी भी, बिलीवर कभी परेशान नहीं होगा तो खुश होगा, क्योंकि वो जानता है कि अब वो समय करीब आ चुका है कि इस परेशानियों से, इस दुख से, इस तकलीफों से मुक्ति मुझे मिलने वाली है। मेरा प्रभु मुझे अंतरिक्ष में, मेरा प्रभु उस स्वर्ग के राज्य में, मेरा प्रभु इस दुनिया के सभी दुख तकलीफों से छुटकारा देकर मुझे उठाने के लिए, ऊपर लेने के लिए आ रहा है। और इसीलिए अब कुछ बातें हम लोगों ने जान लेनी भी जरूरी है, और इसीलिए सबसे पहले हम 3 बातों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि पैराबल और इशारों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें बताई है। और पहला उदाहरण जो अंजीर का उन्होंने दिया, अंजीर का पेड़ का उदाहरण देते हुए उसने कहा कि अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते, तब तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म का काल निकट आ चुका है। ग्रीष्म का काल निकट आ चुका है। ये जी हाँ, अंजीर का पेड़ ये बहुत ही पॉपुलर ऐसा पेड़ है, और जो इस्राएल में पाया जाता है, इसलिए अधिकतर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने उसी परिवेश से दिए हुए। यहाँ पे अंजीर का पेड़ दिखाई दे रहा है, और इसमें यहाँ पे अंकुर फूट चुके हैं, और ये अंकुर फूटना दर्शाता है कि पतझड़ अभी हो चुकी है और ग्रीष्म ऋतु आ गई। जी हाँ, पौधे, पेड़, वातावरण हमें दिखाते कि कैसा मौसम है, कैसा मौसम है। जी हाँ, आज हमारे लिए में मौसम कैसा है, हमारा मौसम कैसा है। और ये कोरोना हमें दिखा चुका कि मौसम ये अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं। यस, मौत हो रही है, यस, बीमारियां हो रही है, यस, समस्या है, परंतु अनुकूल क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु के अभिवचन, मेरे प्रभु की हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और वो जल्द ही मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो देखिए, ये जो निसर्ग की बातें, प्रकृति की बातें, ये जब इन सब बातों को जान लेती है, तो मनुष्य क्यों नहीं जान पाता कि यस उसका निर्माण करता उससे बुला रहा है, उस पर प्रेम कर रहा है, उस पर लेने के लिए आ रहा है। जी हाँ, जब सुनामी का समय था, शायद आपको भी याद होगा कि शहरों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे घर, बहुत सारे नगर तबाह हो गए, लेकिन आदिवासी जो लोग थे वो नुकसान से बचे रहे। जबकि सभी शहरों में आधुनिक उपकरण थे, सभी प्रकार के सैटेलाइट के द्वारा सूचनाएं प्राप्त हो सकती थी। इन आदिवासियों के पास तो कुछ भी नहीं थे, कपड़े भी न पहनने वाले ऐसे लोग हैं, लेकिन वे बचे रहे, वे सुरक्षित रहे। कारण क्या? कि वे तूफान और इस सुनामी और जो भूकंप के कारण, समुद्र के भूकंप के कारण निर्माण हुई, उससे आने से पूर्व सुरक्षित जगह पर चले गए। लेकिन जो प्रगत मनुष्य थे वो नहीं कर पाते। कैसे सुरक्षित जगह पे पहुंचे? उन्होंने पृथ्वी की हलचल को दर्शाने वाले बंदर जो है, उनमें विचित्र बदल देखा। उन्होंने चूहे को बिलों से निकल के भागते हुए देखा, और उन्होंने समझ लिया, उनको एक अलर्ट और इशारा मिल गया कि चूहे का भागना बंदरों की हलचलें दिखाती है कि पृथ्वी में कोई बात अवश्य ऐसी हो रही है जो महासंकट का इशारा दे रही है। और इस संकट का इशारा अगर मुझे दिख रहा है तो मैं भागता हूँ और सुरक्षित जगह पर चले जाता हूँ। जी हाँ, बंदर समझ सकते हैं, और पक्षी और प्राणी समझ सकते हैं, पेड़ और पौधे अगर वो उस बात को समझ सकते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं समझ सकता? बातें तो बहुत स्पष्ट लिखी हुई है। निसर्ग समझ रहा है, निसर्ग परमेश्वर की महिमा कर रहा है, आकाश और पृथ्वी उसकी महिमा कर रहे, सूरज और चांद उसके धन्यवाद दे रहे,
पृथ्वी के सभी पेड़ और पौधे उसकी स्तुति महिमा, प्राणी और पक्षी उसकी धन्यवाद कर रहे थे। तो मनुष्य क्यों खौफ ज़्यादा और मनुष्य क्यों दुनियादारी में खोया हुआ? और उसका कारण एक ही है कि आज भी उसका मन दुनिया की बातों में, दुनियादारी की बातों में खोया है। और इसीलिए प्रभु कहता है, प्रभु यीशु में से कहता है, दुनिया की बातों की तरफ तो देखो। अंजीर के पेड़ से तुम इशारा समझना चाहते हो ना, तो समझ रहे हो ना, तो अब आकाश के इशारों को भी समझिए। और वो कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु ये जो बातें जो बाइबल में लिखी हुई है वो कभी नहीं बदलने वाली, वो कभी नहीं टलने वाली। तो आज हम इस बात को भरोसा रखते हैं, जो हमें कुछ दिखाई दे रहा है वो एक इशारा, अलर्ट है कि हम तैयारी करें, हम तैयारी में लग जाए। और एक और उन्होंने पैराबल दिया है और उसमें उसने नूह का उदाहरण देते हुए कहा है इस प्रकार से, मत्ती उसके 23वें अध्याय में नूह का उदाहरण देते हुए उसने स्पष्ट कहा है कि क्या होता है। जल प्रलय होने के पहले नूह के जलयान पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया। तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। वैसा ही होगा। नूह के समय में लोग खा रहे थे, लोग पी रहे थे, शादी हो रही थी, ब्याह हो रहे थे, घर बनाए जा रहे थे, घर बसाए जा रहे थे, सभी प्रकार की उन्नति और प्रगति, दुनियादारी की बातें उनके जीवन में थी। लेकिन उनके बातों में एक ही नहीं थे कि परमेश्वर का भविष्यवाणी जो नूह के द्वारा लोगों तक पहुंच रही थी, वो सुनने की तैयारी, वो सुनने ग्रहण करने की तैयारी उनमें नहीं थी। वे उसे मजाक में ले रहे थे। आज भी ऑनलाइन के द्वारा आज हर लोगों के, हर जाति तक, हर धर्म तक, हर कानों तक ये वाचा, ये शब्द पहुंच चुके कि प्रभु का आगमन, परिस्थिति के हालात यह दिखा रहे कि तैयारी में लगे, वचनों में बढ़े। लेकिन आज हम जब ऑनलाइन की तरफ जाते तो हमें ऐसा दिखाई देता है नजदीक आने वाला है। और मत्ती 24 और 30 में हमें सभी बार बार इशारे दे रहा है, तो हम लोग उसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रभु ये कहता है कि तुरही के शब्द के साथ वो अपने दूतों को भेजेगा और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं से चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। जी हाँ, हम और आप उस चुने हुए लोग जरूर हैं, हम और आप चुने हुए लोग जरूर है। लेकिन अंत तक जो विश्वास रखेगा उसको ही उद्धार प्राप्त होगा, वही बचाया जाएगा। और वो बचाए रखने के लिए हमें कुछ बातें करनी बहुत आवश्यक है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के वचन 13 और 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसके पढ़ो। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं, सब लोग उन्हें देखेंगे, जिन्होंने उनको बेधा वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के समस्त कुल उनके कारण विलाप करेंगे। क्यों विलाप करेंगे भाइयों बहन? ये रोने का समय नहीं, खुशी का समय है। तो विलाप कौन करने वाले? आज जो विलाप कर रहे हैं, आज जो शोक कर रहे हैं, आज बहुत सारी बातों के लिए उन्हें दुख तकलीफ हो रही है, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह को विश्वास रखते समय वे धन्य हैं, क्योंकि उनके आंसू तो पहुंच नहीं जाएंगे। परंतु विलाप कौन कर रहे हैं? जिन्होंने समय को, समय की नजाकत को, परमेश्वर के वचन को, भविष्यवाणियों को नहीं समझा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, दुनिया और दुनिया बारे की बातें प्राप्त करने में और उसी को जीवन मानकर उसी की आराधना करने में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को छाती पीटनी पड़ेगी और वे विलाप करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन ये निश्चित है, क्योंकि हर इशारा यही बता रहा है। तो हमें करना यह निश्चित है, आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। आमीन। प्रभु यीशु का नाम है, जो है, जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर कहता है कि अल्फा और ओमेगा, आरंभ और अंत में ही हो। तो अब सवाल ये आता है कि हमें जागना, अर्थात हमें जागरूक रहना मतलब करना क्या है? हमें इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए उसकी राह देखना है। शिष्यों की तरफ हम बाजू में देख रहे हुए सो गए। जी हाँ, उस मूर्ख कुमारियों के जैसी उनकी अवस्था है, जो राह नहीं देख पाए, जो जाग नहीं पाए,
वो नींद के आगोश में इतनी खो गई, या नींद मतलब देहिक बातों में इतनी खो गई कि वो सो गई, और प्रभु कब आया, दूल्हा कब आया और कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं लग चला। आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि रैप्चर में ऐसा ही होने वाला है। प्रभु आएगा, कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, लेकिन कुछ सोते हुए रह जाएंगे। दूसरे दिन जब नींद खुलेगी तो देखेंगे लोग कहाँ चले गए, मेरे साथी कहाँ गए, मेरे घर के लोग चले गए, मेरे मंडली के लोग कहाँ गए, मेरे शहर के लोग कहाँ गए, और उन्हें समझ में नहीं आएगा कि वे कहाँ चले गए। लेकिन वो रैप्चर के द्वारा अंतरिक्ष में प्रभु यीशु के पास उठा लिए गए। तो जी हाँ, जागरूक रहते हुए, प्रार्थना करते हुए राह देखना है, क्योंकि राह देखने में ही और जागरूक रहने में ही हमारी भलाई है। दूसरी बात, जो वचन पवित्र शास्त्र में दिए हुए उसका चिंतन और मनन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमें इशारे समझने के लिए बाइबल निरंतर पढ़ना भी उतना ही अनिवार्य है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्या बातें बता रहा है, क्योंकि झूठे भविष्य वक्ता भी इन दिनों में खड़े हो गए और वो कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं, आप चिंता ना करो, सब पे मेहरबानी होगी, सब पे अनुग्रह होगा, सब आकाश में लिए जाएंगे। नहीं भाइयों, विश्व प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया उन लोगों के लिए जो पापी है, परंतु उनको अगर पाप और अधर्म से छुटकारा मिला है, कारण क्या है, उन्हीं लोगों का स्वर्ग में प्रवेश है, या उन्हीं लोगों का प्रवेश है। अगर हम सभी लोगों को स्वर्ग में ले जा रहे हैं तो फिर लहू बहाने का और सभी परमेश्वर की योजना और सभी नियम शास्त्र ये सब व्यर्थ हो गया ना। नहीं भाइयों बहनों, प्रभु परमेश्वर कहता है कि उस समय जब कुछ किताबें नहीं थी, बाइबल नहीं थे, वचन नहीं थे, तब मैंने कड़ाई से नूह के समय में न्याय किया। अब तो बहुत ही कड़ाई से न्याय किया जाए, क्योंकि अब सब बातें उपलब्ध है हमारे पास, मीडिया से लेके, बाइबल से लेके, और सभी आराधना की छूट हमारे पास है, परंतु हम उसका लाभ लेते हैं क्या? अगर नहीं लेते तो आज फिर से सोचने का अवसर है कि कल अगर प्रभु का आगमन हुआ या दूसरी भाषा में हमारा जाना हुआ, हमारी मौत किसी भी क्षण हो सकती है, कब हमारा जाना होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आज है, कल रहे न रहे, तो कहाँ जाएंगे, ये भी विचार कीजिए। तीसरी बात है कि हमें लोगों के साथ, मंडली के साथ, वचनों में चलने वाले लोगों के साथ सहभागिता बनाए रखनी है। वचनों में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, साथ में सेवकाई में भी बढ़ना है। ये बढ़ना हमारा निश्चित है। हमारे जो किताबें अंतरिक्ष में लिखी जा रही, दूतों के द्वारा लिखी जा रही, उसमें कुछ बातों की नोंद या लिखिन हमारे नाम के आगे होने वाला। तीसरे और महत्वपूर्ण बात ये कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, ये मैंने जानी है या नहीं। मेरे लिए परमेश्वर के संकल्प निश्चित ही सभी प्रकार के आशीर्वादों के हैं, अहित के कभी भी नहीं, हितों के हैं। लेकिन ध्यान रखें, मैं परमेश्वर के लिए क्या करना चाहता हूँ, ये परमेश्वर हर व्यक्ति को बताना चाहता है कि निश्चित उद्देश्य लेकर इस दुनिया में हम जन्मे हैं, वो उद्देश्य हमारे द्वारा पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जानना, ये कार्य में तब्दील करना, वो भी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पापों से नफरत कीजिए। जी हाँ, पापों से नफरत कीजिए, क्योंकि हमारा जो पतन होने वाला है, वो पापों के द्वारा होने वाला है। और इसीलिए यशायाह कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। और मृत्यु के बारे में क्या लिखा है? वह सदा के लिए मृत्यु को समाप्त कर देगा। प्रभु स्वामी सबकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। ये मृत्यु कौन सी है भाइयों बहनों? ये मृत्यु जो है वो विश्वासियों की मृत्यु। उन्होंने जीवन के अंत सांस तक प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं ठुकराया, उनकी सेवकाई करते रहे, उसके विश्वास में बने रहे, उसके उद्धार में बने रहे। और ऐसे लोग अगर रो रहे हैं, तकलीफ में, तो प्रभु उनके आंसू एक दिन अंतरिक्ष में, स्वर्ग में पहुंचने वह अपने नीच लोगों के कलंक को समस्त पृथ्वी से दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। यह कहता है कि ये अपने लोगों के जो कलंक है, दुनियादारी ने उनको कलंक लगाया, दोष लगाया, पापी का धिटकारा, उसको तुच्छ जाना, परंतु परमेश्वर कहता है कि ये सभी कलंक मैं उनके जीवन से दूर कर देने वाला। इसलिए पापों से नफरत करना
और वचनों में प्रभु से प्रेम करना, ये भी अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे लिए और आपके लिए कार्यरत है, और वो लहू का महत्व हमने जान लेना है। वो लहू आज हमारे लिए कार्यरत है। वो लहू लेकर प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने जाकर आज भी हमारे लिए प्रार्थना करती है, परमेश्वर ये इसने गलतियां की, इसने पाप किया, लेकिन आज उसने क्षमा मांगी और मेरे जो अर्पण किए हुए उस मेमने के लहू पर विश्वास रखा है, और वो ये कहता है कि इस लहू के द्वारा मुझे क्षमा मिले। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, इसलिए पिता इन्हें क्षमा करे और हमारे अधर्म पापों को हमारे से दूर कर दिया जाएगा। हमें शुभ्र और स्वच्छ दिल, दिमाग और शरीर, जीवन दिया जाएगा। और ये सब कार्य प्रभु 24 आवर्स कर रहा है। पिता आज भी 24 आवर्स कर रहा है। हम कितने आवर्स परमेश्वर के लिए सेवकाई में लगाते हैं? जी हाँ, ये भी विचार करना बहुत है कि समय जैसे जैसे करीब आएगा हमें सेवकाई में, प्रार्थना में, विश्वास में आगे आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 3 वचन में, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। जी हाँ, आज हम भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ रहे हैं। आज हमारे कानों तक वो आ रहे हैं, जिसको कान है वो सुने। और वो वचन यही कहता है कि वे सुनते हैं और लिखी हुई बातों को मानते भी है। जी हाँ, आज हमने सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल के नहीं चलेगा। उसे मानना है, उसे जानना है, उसका अनुभव लेना है और उस पर चलना है। और क्यों? क्योंकि समय निकट है, समय निकट है। और ऐसा ना हो जैसा अब होने वाला है। प्रकटीकरण इसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, पृथ्वी के राजा, सामंत, सेनापति, धनवान और शक्तिशाली लोग, दास और स्वतंत्र व्यक्ति, सब के सब पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिप गए। जी हाँ, चट्टानों में, गुफाओं में राजा महाराजा जो आज खुलेआम घूम रहे और सभी पर राज्य कर रहे हैं, धनवान, सेनापति जो दुनिया को गुलाम और दुनिया को तलवार पे और अधिकार से चलाते हैं, वे स्वतंत्र व्यक्ति जो हम कहते हैं हमारे जैसा कोई नहीं, वे सब छुप गए चट्टानों में, गुफाओं में। और क्यों? और वे पहाड़ों और चट्टानों से बोल उठे, हम पर गिर पड़ो और सिंहासन पर विराजमान की दृष्टि से और मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो। जी हाँ, मेमने का क्रोध, प्रभु यीशु मसीह का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध का समय, न्याय का समय निकट आया भाइयों। और भाइयों बहनों, ये हमने जान लेना है कि वो क्रोध से बचने के लिए आज हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए आज भी कार्यरत है, उसका बलिदान, उसका उद्धार का मार्ग आज भी हमारे लिए खुला है, उसको हम अपनाएं। क्योंकि रैप्चर जल्द होने वाला है, प्रभु अंतरिक्ष में से आने वाला है, हमें बादलों पर ले जाने वाला है, और उसकी मंडली, उसकी वधु और इस मेमने का विवाह उस अंतरिक्ष में होने वाला है, उस स्वर्ग में होने वाला है। उसके बाद प्रभु अपने लोगों के साथ फिर से वापस आने वाला है, जिसको सेकंड कमिंग कहते हैं, और वो इस नए यरूशलेम के साथ इस पृथ्वी पर अपने उन नुमाइंदों के साथ, अपने लोगों के साथ राज्य करने वाला। क्या हम उस राज्य में प्रवेश करना चाहते? क्या हम उस राज्य में प्रभु के पीछे पीछे आना चाहते? उस राज्य के आनंद और सुख का अनुभव लेने चाहते? प्रेज द लॉर्ड, यस, हम सभी तैयार हैं। परंतु दूसरा मार्ग भी है जो बहुत सारे लोगों ने चुना हुआ है, जो बहुत सारे लोग जिसे अपनाएंगे, और वह क्रोध का मार्ग, वो है पीड़ा का मार्ग, वो पीड़ा का मार्ग। आज हम खुशी और चैन के पीछे जाएंगे, आने वाले दिनों में पीड़ा, उत्पीड़ा और सभी प्रकार के वेदना और क्लेश में जाना पड़ेगा, और वो है नरक की वेदना। इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो आज ही प्रभु को अपनाएं, प्रभु के पीछे जाए। आइए हम प्रार्थना करें और फिर से प्रभु के आगमन का स्पष्ट वचन, स्पष्ट इशारा, अलर्ट हमारे सामने जो आया है उसको समझे और अपने मनों से, दिलों से प्रभु के इस वचन को पढ़े और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के सुंदर समय में, आज के स्पष्ट वचनों के द्वारा आपने हमें फिर से बोध किया, फिर से इशारा किया कि पृथ्वी के सभी प्राणी, सभी आकाश में उड़ने वाले पंछी, सभी पेड़ और पौधे, सूर्य और पृथ्वी
मेरे वचन सुनते हैं, मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, मेरे इशारे को समझते हैं। और मैं फिर से आपसे जो बातें कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी आवाज को नहीं सुन सकते? जी हाँ, हमें कान है, हमें दिल है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु यीशु, हम दुनिया की बातों में, दुख और तकलीफ में, निराशाओं में और सुख और चैन और दुनियादारी में इतने खोए हुए कि हम जो भी इशारा प्रभु जी आप दे रहे हैं उसे नहीं समझते। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा लेती, प्रभु जी आपने कई बार हमें पुकारा, आवाज दी, लेकिन हम भागे, दूर भागते रहे, दूर दुनियादारी में खोए रहे। परंतु प्रभु जी आज जो स्पष्ट वचन हमारे कानों तक पहुंचा है, ये उद्धार का वचन हमारे कानों तक पहुंचा है, और हमें ये दिखाया प्रभु जी आपने, यस, मेरे शिष्यों ने, प्रभु यीशु के शिष्यों ने, उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों ने अपना लहू, अपना अर्पण मेरे वचनों के प्रसार के लिए किया। इसलिए आज आप मसीह और आज आपके तक वचन पहुंचा है। मेरा वचन दुनिया को तलवार के द्वारा जीतने के लिए नहीं है, तो मेरा वचन लोगों के आत्माओं को बलिदान के द्वारा जीतने के लिए। यस, अनेक लोगों का बलिदान प्रभु यीशु मसीह से पहले और उसके बाद इसलिए हुआ कि लोग बचाए जाए। आज हम उस बलिदान को स्वीकार करते प्रभु जी, और हम पर ये नौबत तो आज नहीं आई है कि हम इस प्रकार के उत्पीड़ा से, उस प्रकार के पीड़ाओं से, इस प्रकार की वेदनाओं से हम आमना सामना करें। परंतु प्रभु यीशु अगर ये सब नौबत आ भी जाती है तो भी हम इसके लिए तैयार रहे। इसलिए प्रभु आपने हमें इशारा दिया, और ये सब कार्य क्षण इन दिनों में शुरू हो चुका है। पीड़ा, उत्पीड़ा, यातना ये प्रारंभ हो चुकी है। न घबराना, हमें घबराना नहीं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा छल करने वालों को के लिए भी प्रार्थना करो। यस, क्योंकि वो भी निश्चित आत्मा के द्वारा निश्चित बदले जाएंगे और बचाए जाएंगे। रोमन लोगों ने प्रभु यीशु आपको मारा, परंतु आज रोमन कैथोलिक के तौर पर आज संपूर्ण दुनिया में रोम के द्वारा एक महान बड़ा कार्य हुआ है भाइयों। और इसीलिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि जो जो विरोधी है उन पर भी आप प्रेम करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना के द्वारा उनके दिलों को, शाऊल को पौलुस बनाने में आज सक्षम है, और ये आप कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमारी तकलीफें हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम मानव हैं पिता, हम गरीबी, हम भूखमरी, हम लाचारी, हम भ्रष्टता, हम दुनियादारी और हम सभी सब प्रकार की महंगाई, इससे बहुत पीड़ित है। बीमारियां, कोरोना हमारे चारों तरफ मंडरा रही, हम बेचैन हैं, हम घबराए हैं, हम फ्रस्ट्रेट हैं, हम स्ट्रेस में। प्रभु जी हमें सुरक्षा दीजिए। आज आप शांति के अधिपति हैं। हमारे दिलों में शांति नहीं प्रभु जी, हमें शांति से भर दीजिए, हमें आनंद से भर दीजिए, हमें खुशी से भर दीजिए। और पौलुस कहता है कि आनंद करो, सर्वदा आनंद करो। ऐसा आनंद हमारे दिल में दीजिए, और इसके लिए हमें विश्वास की कमी है, वो विश्वास हमारे जीवन में भर दीजिए कि यस प्रभु आज, कल और सदा सर्वदा एक जैसा है, वो न बदलने वाला है। वो हमसे प्रेम करता था, प्रेम करता है और करता रहेगा, क्योंकि वो हमें अपना पुत्र, वो अपनी कन्या कहता है। हमें दुखी हुआ देख नहीं सकता है, हमारी वाचा, हमारी प्रार्थना को सुनता है, परंतु हम उसके चरणों में बैठ के उसकी प्रार्थना करने वाले, उसके पसंदीदा लोग, उसके सेवक, उसके दास बने, ये उसकी इच्छा है। और इसीलिए प्रभु जी उस वचनों के हिसाब से, उस प्रार्थना में, उस विश्वास में हमें बनाए रखिए, उसे हमें आगे बढ़ाइए। दुनियादारी की परेशानी कुछ समय, कुछ साल है, उसके बाद हमें आनंद है, क्योंकि हमारा आंसू हमारा खुदा, हमारा यीशु पोंछ देने वाला है। और वहां पे ना तो कोई रोग है, ना तो कोई बीमारी है, ना उस दिन है, वहां रात है, वहां पर हम अपने प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे। और ये दिन जब करीब आ रहा है, हम तैयार रहे, हम जागरूक रहे, इस सज्ज रहे। इसलिए सज्जता का आत्मा, जागृति का आत्मा हमें दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आज फिर से आपने हमारे दिलों में कार्य किया। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।